Good morning, class. Here we start part second of chapter second. So, student, we already discussed about the PITS Regulating Act. Now we will talk about PITS India Act. What is PITS India Act? That is uh, to remove the shortcoming of regulating act, मतलब जो कमियाँ रह गई थी regulating act में, to make the administration of company in India efficient responsibly, the British Prime Minister William Pitts passed the act, Pitts India Act. The act which give the British government supreme control over the country, over the company affair and administration. बेटा 1784 में क्या हुआ था बेटा, उन्होंने एक पिट्स इंडिया एक्ट बनाया। उस समय ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट का जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, विलियम पिट्स था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया 1784 में। तो इसमें क्या था बेटा, जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उस कमियों को दूर किया गया बेटा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को मेन फोकस रखा गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट बेटा, इसको देखते हैं बेटा, क्या था बेटा कैरेक्टरिस्टिक। द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहली चीज़। द बोर्ड कंट्रोल वॉज टू गाइड कंट्रोल द वर्क आउट एंड डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द बोर्ड वॉज इंटरेस्टेड विथ द टास्क ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट अफेयर। द एक्ट restricted the company from the indulging in the welfare in India. The act clearly mentioned that expansion of rules was against the policy। ठीक है बेटा। नाउ गवर्नर जनरल बिकम द रियल रूलर ऑफ इंडिया। ये बेटा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो गवर्नर जनरल था उस समय मेन रूलर बन गया था, किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1784 वाला। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, सिविल सर्विसेज। हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो आईएएस की बात करते हो आप, कलेक्टर की बात करते हो आप, आपको कलेक्टर दिखता है तो कलेक्टर की जो नींव थी या फिर जो लेके आया टर्मोलॉजी, वो थे ब्रिटिशर्स। तो उसमें बेटा कौन थे बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस हु रिप्लेस वॉरेन हेस्टिंग इन 1786, नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन थे बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। His period was more important for administration reforms, extension of company rulers. It brought the reform and setup of governance. Cornwallis' effort brought important change in judiciary, police and administration। बेटा जुडिशियरी, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देख रहे हो बेटा कितना पावरफुल आदमी होगा उस समय। ठीक है ना। तो बेटा ये हमारे पास सिविल सर्विसेज था। ठीक है, सेम एक कंसेप्ट होता आता है। ठीक है, अब आता है जुडिशियली ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर बेस्ड ऑन द सर्टेन रूल्स ऑन लॉ विच रूलर्स एंड द रूल्स मस्ट बी observe। The British led to foundation of new system justice by the stabilizing the court in इंडिया। तो बेटा उन लोगों ने कोर्ट बनाए। ठीक है, और उसका भी क्या कहता है? द रिफॉर्म मेड इन जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन वाज बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस वर पुट टुगेदर वर नोन एज कॉर्नवालिस कोड इन 1793। तो बेटा कॉर्नवालिस ही सिविल सर्विसेज के लिए फादर माने जाते हैं। और यहाँ पे भी हम जुडिशियल देख रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल था बेटा? कॉर्नवालिस। ठीक है बेटा। अब देखते हैं कंट्रोल ओवर द कंपनी बेटा। ठीक है, अब देखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रूल बाय द मेकिंग ऑफ लॉ। इन लोगों ने क्या किया बेटा? लॉ बनाया। कौन कौन से बेटा? पिट्स इंडिया एक्ट बनाया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉर्नवालिस ने स्टेबलाइज किए। फिर आप देखें तो 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसीज ले लिया उन्होंने। ठीक है ना। देयरफॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम वाज सेंट्रलाइज। इंडियन डिड नॉट हैव अ रूल इन दिस न्यू सिस्टम। द की एंड हाई पोस्ट वर नॉट मींट फॉर द इंडियंस। ठीक है बेटा। British economic policy. The economic policy of British brought about the several change in field of land reform, जैसे agriculture, trading। ठीक है, these policies of British damaged the traditional economic culture in India। They imposed to plantation of नील। ठीक है बेटा। द इंडियन पॉपुलेशन वर मोस्टली लिव्ड इन विलेज। द इंडियन पीपल सर्वाइव ऑन देयर लिवलीहुड। द विलेजर लार्जली रिलेट विथ एग्रीकल्चर। द पीसेंट्स पेड द फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन टू जमींदार। ये बेटा कुछ रूल्स थे। उन्होंने क्या किया बेटा? जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का सिस्टम था उसको डैमेज किया। उन्होंने इम्पोज किया कि आप नील को बोइए, नील की खेती कीजिए। ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिकल चेंजेस किए। ठीक है, काफ़ी हद तक अच्छे भी थे, लेकिन अब जो चीज़ें थी वो सामने है। ठीक है ना बेटा। अभी लैंड पॉलिसीज़ क्या होती हैं बेटा? लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है। ठीक है ना बेटा।
हाँ बेटा। तो इन द 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इंक्रीज द इनकम ऑफ कंपनी अंडर दिस सिस्टम। जमींदार वर मेड लैंड ओनर्स, जमींदार को लैंड ओनर बना दिया गया। देयर राइट्स ऑफ ओनरशिप वॉज हेरिडिटरी। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन मुंबई एंड चेन्नई। बड़ा रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। दोज हु हैव प्लग द फील्ड वर लैंड ओनर एंड दे डायरेक्टली पेड टैक्स टू कंपनी। द पीसेंट्स लॉस्ट द राइट्स ऑफ लॉर्ड लैंड ओनरशिप। जो पीसेंट्स थे उन्होंने अपने राइट्स खो दिए, ज़मीन के खुद के मालिकाना हक खो दिए। ठीक है बेटा, रैयतवाड़ी सिस्टम लॉन्च किया गया मुंबई और चेन्नई में। द सिस्टम वॉज अ ब्लो ऑफ प्रोडक्शन स्टम्प एंड पीसेंट्स वर अप्रोज बाय द सफर ऑफ स्मॉल एंड विद द रेवेन्यू। तो वहाँ समय सफ़र किया गया इसके द्वारा। ठीक है बेटा, अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम द रेवट और कल्टिवेटर वॉज द ऑन ऑफ लैंड, ही हैड सेटलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है बेटा, ब्रिटिश पॉलिसी हैड डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज पर ड्रास्टिक इफेक्ट आया। ठीक है, इनिशियली द स्प्रिंट एंड क्राफ्ट्समैन्स यूज टू सेल देयर गुड्स टू फॉरेन ट्रेडर्स एंड प्रॉफिट। वो बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। द डिमांड टू इंडिया गुड्स फॉरेन मार्केट वॉज इन enormous and it started affecting by the British industries. The industries faced acute problem in survival and ultimately British banned the trade of इंडियन क्लॉथ। उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिश क्लॉथ, जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने क्लॉथ का ट्रेडिंग बंद कर दिया गया। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे आता है रेल एंड ट्रांसपोर्टेशंस, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।